अब बात कर लेते हैं कि इस थ्योरी के बारे में जिसके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, और जिसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ। मैं कुछ भी किसी भी तरीके का अपने आप को धार्मिक गुरु नहीं समझता हूँ, और मैं बहुत ही सामान्य नॉर्मल पर्सन हूँ। और मैं एक डेली लाइफ मेरी वैसी ही है जैसे आप लोगों की है, और मैं उसी तरीके से रोज़ अपने काम पे जाता हूँ, उसी तरीके से ऑफिस जाता हूँ, बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। मैं किसी भी तरीके का यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस एक्सपीरियंस है, और जो मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस मिला है वो मुझे शेयर करना चाहिए। क्योंकि मेरा एक ही अटेम्प्ट है, मेरी एक ही कोशिश है कि अगर किसी भी तरीके से मैं आप में से किसी भी एक की लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में या उनको सॉल्व करने में इस थ्योरी की मदद से जो मुझे ठाकुर जी ने, कन्हैया ने ब्लेस करी है, अगर मैं कर पाऊँ तो मैं मानूंगा कि मेरा ये जो अटेम्प्ट है, ये मेरा प्रयास है, सक्सेसफुल हुआ। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मैं किस थ्योरी के लिए या किस गाइडेंस के लिए आपको कह रहा हूँ। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारी लाइफ में और इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे एक बहुत मेन कारण है, और वो है कि एक तरीके की मोनोटिसिटी जो होती है ज़िंदगी में, चीज़ों के एक तरीके से होते रहने का जो काम है उसको ब्रेक करने के लिए सारे इवेंट्स होते हैं, और सब कुछ इसी से एक्सप्लेन हो सकता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि मैं श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में बहुत विश्वास रखता हूँ, और उसमें जो श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में कहा है मैं उसको अक्षरतः सच मानता हूँ। मेरी जो लैंग्वेज है वो कंबाइंड है, मिक्स्ड है, हिंदी इंग्लिश है, क्योंकि मैं लैंग्वेज पे फोकस करने की बजाय ये मानता हूँ कि मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर कर पाऊँ। तो ये जो आइडिया है, ये मतलब जो शुरुआत है, ये कहाँ से हुई। हम सब जो हैं वो पहले उनसे ही जुड़े हुए थे। द सुप्रीम पावर हमारे भगवान श्री कृष्ण, हम उनसे जुड़े हुए थे। उन्हें कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं है तो सब कुछ वही है, कर्ता, कर्म और कारण, वो सब हैं। तो हम पहले उन्हीं का ही एक हिस्सा थे, हम उन्हीं का ही एक पार्ट थे। और वहाँ से जब हमने ये सोचना शुरू किया कि अब आप सोचेंगे कि इतना पहले का मुझे कैसे मालूम है, तो जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस दिया, मैंने पढ़ा है, पढ़ के जो मुझे समझ में आया, और मुझे उस बात पे विश्वास भी है कि हमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कभी ना कभी लगा होगा कि हम ऐसा ही क्यों किए जा रहे हैं, हम उनकी सेवा में ही क्यों लगे, क्योंकि उनकी सेवा ही हमारा परम ध्येय है, हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हम उनकी सेवा में क्यों लगे हुए, हमारी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें भी उनकी तरह उन ऐश्वर्यों का स्वामी बनना है, हमें भी उस तरीके का जो ऐश्वर्य हैं उनका भोग करना है। वो स्वामी हैं, उनके लिए ही सब कुछ है और उनका ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी ये आइडिया हमारे दिमाग में आया, ये हमारे अंदर आया, और जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उनका जो एक बहुत बड़ा, आप कहिए कि एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, वो ये कि वो कभी भी हमारी चॉइस को ओवर पार नहीं करते। हमारी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो हमें उन्होंने दी हुई है। चॉइस इज़ योर्स, ये फिलॉसफी चलती है। चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो चॉइस हमारी थी कि हमें अलग होना है, हमें अपना स्वामी स्वयं बनना है, हमें भी इन ऐश्वर्यों का भोग करना है। उन्होंने कहा ठीक है, ये सृष्टि का निर्माण हुआ, और हम जैसी सोल्स जो हैं वो अपने अपने स्वामी बनने के आइडिया से
भेजे गए कि लो भाई तुम्हारे लिए हमने बना दिया है एंड नाउ गो। अब हमारे को हमारी लाइफ में स्टेगनेंसी ना आए, हम एक जगह रुक ना जाएं, क्योंकि इस सृष्टि का एक ही नियम है कि ये चलती रहती है। जैसे रुका हुआ पानी सड़ता है, बहता हुआ पानी नहीं सड़ता, नहीं खराब होता, ठीक वैसी ही चीज़ है कि ये सृष्टि जो है इसका निर्माण इस तरीके से किया गया, इसमें ऐसे फोर्सेस हैं जो इसको कभी भी रुकने नहीं देते, ना हमें रुकने देते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर दो तरीके के, अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक फिज़िक्स फैकल्टी हूँ, मैं चीज़ों को उस व्यू से भी देखता हूँ। तो न्यूटन का एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ तब तक रेस्ट में रह सकती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। तो हमारी लाइफ में ये फोर्सेस इंट्रोड्यूस किए गए जिनको हम इंद्रियां कहते हैं। ये हमारे इंटरनल फोर्सेस हैं, मतलब हमें अंदर से ये फोर्स लगाते हैं। आपको भूख लगेगी तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपकी जो इंद्रियां हैं उनके कारण आपको अलग अलग काम करने के लिए मोशन में तो आना पड़ेगा ही, आप स्टैग्नेंट नहीं रह सकते। सेम बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है। मैं एक तरीके से मेरा इंटरप्रिटेशन सुना रहा हूँ। मैं इस बात का क्लेम फिर से कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं करता कि मेरी समझ बाकियों से बहुत ज़्यादा है या बहुत सही है। मैं केवल ये क्या बता रहा हूँ कि जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि मेरे हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी गाइडेंस है कि जिसको जो भी व्यक्ति अपने मन में जो भी प्रश्न लेके पढ़ता है उसको उसमें आप ब्लाइंडली कभी भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको कभी भी लगे कि आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, आपको कोई जवाब चाहिए, आप ब्लाइंडली उसको कभी भी खोल लीजिए, कहीं से भी खोल लीजिए। अगर आपका कनेक्शन है और ठाकुर जी की कृपा है तो आपको वही पेज खुलेगा, वही श्लोक मिलेगा जो आपके लिए उस वक्त गाइडेंस है। और मैंने ये देखा है कि हर एक का पढ़ने के बाद हर एक को उसमें अपने लिए अलग गाइडेंस नज़र आता है, हर एक को अपने लिए अलग से उसमें उपदेश नज़र आता है। समझ में आता है कि ये मेरे लिए कहा गया है, क्या कहा गया है बस ये पढ़ने वाला खुद ही समझ पाता है। तो उसी तरीके से मैं जो समझ पाया हूँ मैं वो शेयर कर रहा हूँ, बट मुझे लगा कि दिस आइडिया इज़ मोर जनरल, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरे फोर्सेस हैं जो बाहर हैं, बाहर वाले फोर्सेस यानी हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स, ये दोनों मिलके हमको मोशन में रखने का काम करते हैं। सो ये जो बेसिकली आइडिया है, जो इस थ्योरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और आगे वाले वीडियोस में मैं आपको अलग अलग FAQs उठा के बात करूँगा। तो ये आइडिया है मेरा कि गाइडेंस जो रूट कॉज है वो यही है कि ये सृष्टि हमेशा गतिमान रहेगी, हमेशा मोशन में रहेगी, और केवल यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, केवल एक दिशा है जिसमें अगर आप निरंतर चलते हो तो आपके लिए एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप उस दिशा में चलोगे तब आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्सेस तब भी होंगे, लेकिन एज कंपेयर टू अदर केसेस आपको ये अकेला केस है जिसमें संतुष्टि मिलेगी, जिसमें परम आनंद मिलेगा, जिसमें मन की शांति मिलेगी, और वो है भगवान श्री कृष्ण की तरफ चलना। अगर आप उस दिशा में चलते हैं तो अलग बात है, उसके अलावा आपके ऊपर ये फोर्सेस अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग काम करवाने के लिए लगते रहेंगे। आगे की बात मैं अगले वीडियोस में